कौन खरीद रहा है 100 करोड़ के फ्लैट? क्या मिडिल क्लास के साथ किया जा रहा है बड़ा खेल? क्या है रियल एस्टेट में 60 गांठ के खेल की कहानी? क्या साजिशन तोड़ा जा रहा है मिडिल क्लास का सपना? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त दुनिया में भड़की जंग और इस जंग में पिसता मिडिल क्लास एक बार फिर सोच रहा है कि आखिरकार मेरा कसूर क्या है। जब कोई भी संकट आता है तो उसकी मार सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब पर पड़ती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, एक ऐसा खुलासा जो रियल एस्टेट की काली कहानी 60 गांठ और मिडिल क्लास के साथ हो रहे एक बड़े धोखे की परत खोल देगी। दोस्तों, सबसे पहले आपसे सवाल, क्या आपको भी लगता है कि भारत में मकानों की कमी है? क्या आपको लगता है कि बिल्डर घर बना रहे हैं लेकिन कीमतें आसमान छू रही? या फिर आपको लगता है कि दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु जैसे शहरों में लाखों लोग घर खरीदना चाहते हैं लेकिन मकान है ही नहीं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आपको चौंका देगा, क्योंकि आज मैं आपको जो आंकड़े दिखाने जा रहा हूँ वो बताते हैं कि भारत की रियल एस्टेट कहानी सिर्फ मकानों की कमी की कहानी नहीं, बल्कि ये उस बड़े बदलाव की कहानी है जिसमें आम आदमी का घर धीरे धीरे बाजार से गायब हो रहा है और उसकी जगह ले रहे हैं करोड़ों के लग्जरी और सुपर लग्जरी फ्लैट्स। जरा सोचिए, एक तरफ पेट्रोल की कीमतों पर बहस हो रही है, महंगाई की चर्चा हो रही है, नौकरी और सैलरी को लेकर टेंशन है। दूसरी तरफ मुंबई में 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए के फ्लैट्स हाथों हाथ बिक रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार ये खरीदार कौन है? और क्या दोस्तों भारत इतना अमीर हो गया है या फिर देश की संपत्ति कुछ हाथों में सिमटती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर करोड़ों रुपए के फ्लैट बिक रहे हैं तो फिर मिडिल क्लास आदमी के लिए घर खरीदना दिन ब दिन मुश्किल क्यों होता जा रहा है? दोस्तों, आज मैं जिस खेल की बात कर रहा हूं वो सिर्फ रियल एस्टेट का खेल नहीं, बल्कि ये भारत की बदलती अर्थव्यवस्था, बढ़ती असमानता और शहरी डेवलपमेंट के मॉडल की कहानी। अब आंकड़ों पर आइए। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री में 14% की बढ़ोतरी हुई। कुल रेजिडेंशियल सेल में इसकी हिस्सेदारी लगभग 50% तक पहुंच गई। यानी देश में बिकने वाले हर 2 घरों में से एक घर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का था। दूसरी तरफ अफोर्डेबल घरों की बिक्री 17% गिर गई। इतना ही नहीं, 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री 2026 की पहली तिमाही में 23% तक गिर गई। बिल्डरों ने भी सेगमेंट में नए प्रोजेक्ट कम लॉन्च किए। क्यों? क्योंकि जमीन महंगी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है और मुनाफा लग्जरी प्रोजेक्ट्स में ज्यादा है। यही वजह है कि बिल्डर अब उस कस्टमर के पीछे भाग रहे हैं जिसके पास पैसा है, ना कि उस कस्टमर के पीछे जिसे घर की जरूरत है। अब जरा इस तस्वीर को और डिटेल में समझिए। आम आदमी सोचता है कि मकानों की भारी कमी है, लेकिन कई शहरों में हजारों फ्लैट तैयार पड़े हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मकान नहीं बने, प्रॉब्लम ये है कि जो मकान बने हैं वो उस कीमत पर बने हैं जिसे आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। कई रिपोर्ट बताती है कि अफोर्डेबल घरों का हिस्सा लगातार घट रहा है। इंडस्ट्री जगत के आंकड़े बताते हैं कि कुछ साल पहले तक टॉप शहरों में कुल बिक्री का बड़ा हिस्सा अफोर्डेबल हाउसिंग का हुआ करता था, लेकिन अब ये तेजी से सिकुड़ चुका है। दूसरी तरफ लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग बाजार का सबसे चमकदार सितारा बन चुका है। दोस्तों, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि 2028 तक भारत में घरों की कीमतें औसतन 5% सालाना की दर से बढ़ सकती, और इसकी बड़ी वजह लग्जरी हाउसिंग की बढ़ती मांग है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि डेवलपर्स के पास सस्ते घर बनाने की प्रेरणा कम होती जा रही है, क्योंकि अमीर खरीदार ज़्यादा मुनाफा देते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये अमीर खरीदार कौन है? रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े बिजनेसमैन, स्टार्टअप फाउंडर्स, शेयर बाजार में पैसा कमाने वाले इन्वेस्टर, एनआरआई और नई इकोनॉमी के प्रोफेशनल्स शामिल हैं। दोस्तों, कोविड के बाद बड़े घरों की मांग बढ़ी, निवेश के लिए रियल एस्टेट फिर आकर्षक बना और लग्जरी प्रॉपर्टी का स्टेटस सिंबल के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का मीडियम भी बन गई। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू ज़्यादा गंभीर है। अगर एक शहर में बिल्डर 20 करोड़ रुपए के फ्लैट बनाने में बिजी है और 40 लाख या 50 लाख रुपए वाले घरों की सप्लाई घट रही है, तो इसका सीधा असर उस मिडिल क्लास पर पड़ता है जो अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। दोस्तों, यही कारण है कि आज लाखों परिवार किराए पर रहने को मजबूर है। घर खरीदने का सपना आगे खिसकता जा रहा है। ईएमआई बढ़ी है, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी है, लेकिन सैलरी उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी। नतीजा यह है कि रोटी, कपड़ा और मकान में सबसे मुश्किल चीज़ मकान बनती जा रही है। और यहीं से शुरू होता है इस पूरे खेल का दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है
कि लग्जरी फ्लैट्स बिक क्यों रहे, बल्कि सवाल ये है कि आखिर इन सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट्स के पीछे पैसा कहाँ से आ रहा है। कौन 50 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए के घर खरीद रहे हैं और क्यों भारत के बड़े शहर धीरे धीरे आम आदमी के शहरों से सुपर रिच लोगों के शहरों में बदलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, क्योंकि असली सवाल ये नहीं कि भारत में महंगे फ्लैट बिक क्यों रहे हैं। असली सवाल ये है कि आखिर इतने महंगे फ्लैट कौन खरीद रहे हैं। सोचिए, जिस देश में करोड़ों लोग आज भी अपना पहला घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, उसी देश में 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ रुपए तक के फ्लैट रिकॉर्ड गति से बिक रहे हैं। मुंबई, दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम और बेंगलुरु में सुपर लग्जरी हाउसिंग का बाजार पिछले कुछ सालों में विस्फोटक तरीके से बढ़ा है। दोस्तों, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का लग्जरी हाउसिंग सेक्टर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में शामिल हो चुका है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्मों के आंकड़े बताते हैं कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर कीमत वाले घरों की बिक्री अब कुल रेजिडेंशियल बिक्री का लगभग आधा हिस्सा बन चुकी है। यानी रियल एस्टेट बाजार का सेंटर अब आम खरीदार नहीं, बल्कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े कारोबारी, एनआरआई, स्टार्टअप, फाउंडर्स और इन्वेस्टर बनते जा रहे हैं। वजह भी साफ है, शेयर बाजार में तेजी आई, कई सेक्टरों में प्रॉपर्टी बढ़ी और भारत में करोड़पतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और रियल एस्टेट को आज भी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों के पास पहले से कई प्रॉपर्टी है, वो भी लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं। बिल्डरों के लिए भी ये बड़ा मुनाफे का सौदा है। अगर एक ही ज़मीन पर 50 लाख रुपए वाले 100 फ्लैट बनाने के बजाय 10 करोड़ वाले 20 फ्लैट बनाकर ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, तो उनका झुकाव किस तरफ होगा? जाहिर सी बात है, वो इसी तरफ झुकेंगे। और यही वजह है कि अब मिडिल क्लास धीरे धीरे प्रॉपर्टी बाजार से बाहर होता जा रहा है, क्योंकि सीधे सीधे बिल्डर का फोकस अब बड़े मुनाफे पर है, ना कि आम आदमी को घर देने की कोशिश पर। और सबसे बड़ा संकट यही है कि अगर ये चीज़ें भविष्य में और ज़्यादा बढ़ी तो ये गैप और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। मार्केट के ही एक्सपर्ट्स लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कई दशकों के बाद इस तरह की स्थिति बन रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो बिल्कुल सिकुड़ता चला जा रहा है। और दोस्तों, इसके लिए अब सरकार को भी सोचना होगा। बिल्डर ये कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे पास जो ज़मीन है प्रोजेक्ट के लिए उसके दाम इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। युद्ध की स्थिति है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर भी इसका फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं क्यों आम आदमी यानी कि एक मिडिल क्लास परिवार के लिए घर बनाऊँ, क्यों ना मैं अमीरों के लिए घर बनाऊँ? और यही स्थिति है। और दोस्तों, सभी जानते हैं कि रियल एस्टेट में ब्लैक मनी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसका खुलासा कई बार हो भी चुका है। हमने भी कई बार इस खेल की परतें खोलकर आप लोगों के सामने रखी। तो जाहिर सी बात है कि पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर एक साठगांठ चल रही है और ये साठगांठ जो है वो सीधे सीधे मिडिल क्लास परिवारों के खिलाफ है। तो ऐसे में आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा? क्योंकि एक तरफ ये दावा ज़रूर किया जा रहा है कि लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी मार्केट में बड़ा बूम है, लेकिन क्या सच में है? एक शॉर्ट टर्म में वो बूम ज़रूर दिखाई दिया था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर भी अब करेक्शन की स्थिति बन रही है। क्योंकि कितने अमीर हैं जो लगातार ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते रहेंगे या फ्लैट खरीदते रहेंगे, क्योंकि वहाँ भी एक लिमिट है और वो लिमिट अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि क्या जानबूझकर मिडिल क्लास के अपने घर के सपने को तोड़ने की कोशिश हो रही है और इसके पीछे एक बड़ी साठगांठ है? क्या इसमें पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारी सब लोग शामिल हैं? कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।